अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर सीएम सैनी करेंगे योग। कुरुक्षेत्र में योग करेंगे सीएम नायब सिंह सैनी। बाबा रामदेव भी रहेंगे योग कार्यक्रम में मौजूद। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के छात्रों से बात करने के लिए कमेटी गठित। सीएम सैनी ने कहा, सरकार हर मोर्चे पर युवाओं के साथ, युवाओं को नहीं आने दी जाएगी कोई भी समस्या। फरीदाबाद में कांग्रेस ऑब्जर्वर का किया कार्यकर्ताओं ने विरोध। कहा, जिसकी चुनाव में हुई थी जमानत जब्त, वही हाईकमान पर दबाव बनाकर अपने मुताबिक कराना चाह रहे काम। हरियाणा के मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी को मिला सेवा विस्तार। 1 साल तक बढ़ाया गया रस्तोगी का कार्यकाल। केंद्र ने स्वीकार किया हरियाणा सरकार का भेजा एक्सटेंशन। फरीदाबाद पुलिस की गिरफ्त में शातिर ठग। घर में 100 करोड़ के खजाने का झांसा देकर की 40 लाख की ठगी। आरोपी को बिहार से किया गया गिरफ्तार। रेवाड़ी पुलिस की कार्यशैली पर उठे सवाल। जिस कमरे में युवक ने लगाई थी फांसी, उसी कमरे में बेड से मिला महिला का शव। कमरे से बदबू आने पर हुआ मामले का खुलासा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजवेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। चंडीगढ़ में सीएम नायब सिंह सैनी ने अपने आवास पर योगाभ्यास किया। बता दें कि कल होने वाले योग दिवस से पहले हरियाणा के अलग अलग हिस्सों में योग का अभ्यास किया गया और इसी के साथ सीएम सैनी ने सभी से योग दिवस पर योग करने की भी अपील की। और इस बीच बड़ी खबर का रुख करते हैं। बड़ी खबर योग से लेकर है, जहां पर कल मनाया जाएगा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। सीएम नायब सिंह सैनी कुरुक्षेत्र में योग करेंगे और योग दिवस को लेकर सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं। बाबा रामदेव भी कुरुक्षेत्र में योग करेंगे। योग से जुड़ी हुई बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। योग दिवस से जुड़ी हुई ये जानकारी, जहां पर सीएम नायब सिंह सैनी कुरुक्षेत्र में योग करेंगे, साथ में बाबा रामदेव भी नजर आएंगे। कल मनाया जाएगा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। सीएम नायब सिंह सैनी कुरुक्षेत्र में योग करेंगे और योग दिवस को लेकर सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं। बाबा रामदेव भी कुरुक्षेत्र में योग करेंगे। सीएम नायब सिंह सैनी योग करते हुए नजर आएंगे और उन्होंने जो अपील भी की है सभी लोगों से जो है इसमें भाग लें। आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव के अवसर पर कुरुक्षेत्र में आयोजित राज्य स्तरीय योग कार्यक्रम नए आयाम स्थापित करेगा और इस कार्यक्रम में 1 लाख से अधिक जो है प्रतिभागी भाग लेकर एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाएंगे और इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के योग कार्यक्रम से विश्व स्तर पर पहचान बनाने का सपना 21 जून को पूरा होने जा रहा है और इस कार्यक्रम में सभी पार्टी के कार्यकर्ताओं, संस्थाओं, स्कूल के अधिकारी, कर्मचारी पहुंचेंगे। उनके पहुंचने के लिए यातायात का प्रबंध किया गया है। इसके अलावा कार्यक्रम क्षेत्र की ड्रोन कैमरे से चप्पे चप्पे की निगरानी की जाएगी। साथ ही ब्रह्म सरोवर परिसर से 64 सेक्टर में जो है मेला ग्राउंड के 37 सेक्टरों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक सेक्टर में 1000 प्रतिभागी योग करेंगे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम से जुड़ने के लिए लाइव टेलीकास्ट की भी व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर ट्वीट कर परमेश्वरी देवी के निधन पर शोक जताते हुए लिखा, हरियाणा के पूर्व मंत्री एवं वरिष्ठ भाजपा नेता कैप्टन अभिमन्यु जी की माता परमेश्वरी देवी जी के निधन का समाचार अत्यंत दुखद है। इस कठिन समय में शोकाकुल परिवार के साथ मेरी पूरी संवेदना है। प्रभु श्री राम से प्रार्थना है, पुण्य आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे और परिजनों को यह दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे।
और इस बीच बड़ी खबर चंडीगढ़ से, जहां पर जल्द लॉ ऑफिसर्स की नियुक्तियां होंगी। हरियाणा एजी ऑफिस में नियुक्तियां होगी। चयन प्रक्रिया के लिए सिलेक्शन कमेटी गठित कर दी गई है। एजी परविंदर चौहान सिलेक्शन कमेटी के चेयरपर्सन। 100 लॉ ऑफिसर्स की यहां पर नियुक्तियां होनी है। बड़ी जानकारी चंडीगढ़ से इस वक्त स्क्रीन पर, जहां पर जल्द लॉ ऑफिसर्स को लेकर जो है नियुक्तियां होनी है और ऐसे में 100 ऑफिसर्स की नियुक्तियां होंगी। एजी ऑफिसर्स को गठित कर दिया गया है चयन प्रक्रिया के लिए। तो वहीं प्रदेश के महिला एवं बाल विकास और सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल के 11 साल में जो है सेनाएं आत्मनिर्भर और मजबूत हुई, विकसित भारत की नींव के स्वर्णिम युग के रूप में जाने जाएंगे। पीएम मोदी ने वैश्विक स्तर पर भारत की स्थिति को मजबूत किया है, भारत को एक पहचान दी है। साथ ही उन्होंने कहा, पीएम मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के बीते 11 वर्षों में अनेक कल्याणकारी योजनाएं शुरू कर उनको कार्यान्वित किया गया। साथ ही कहा कि तोशाम में 11 करोड़ से अधिक विकास कार्य भी होंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी के 11 साल हो गए और तोशाम के लिए 11 करोड़ रुपए की लागत से काम मंजूर करवा कर आए। ये हमारा सौभाग्य है कि आज हमारे देश की बात और एक मजबूत नेता के हाथ और इससे हमारी पहचान विश्व के स्तर पर और भी मजबूत उन्होंने कार्य करी। भारत के लिए जो निर्णय उन्होंने लिए, कौन सोच सकता था 370 की धारा के बारे में कि बदलाव किया सकता है। उधर फरीदाबाद के बल्लभगढ़ अग्रवाल धर्मशाला में कांग्रेस का संगठन सृजना अभियान का आयोजन किया गया और इस दौरान प्रभारी के सामने कांग्रेस कार्यकर्ताओं का गुस्सा जो है फूट गया। साथ ही आपको बता दें कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिले के प्रभारी एआईसीसी ऑब्जर्वर और लोकसभा सांसद मनिकम टैगोर के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए। वहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पूर्व प्रत्याशी पराग शर्मा पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि जिसकी चुनाव में जमानत जब्त हुई थी, वही आज हाईकमान पर दबाव बनाकर अपने मुताबिक काम करवाना चाह रहे हैं। जब संगठन का निर्माण होता है तो जिस तरीके से पर्यवेक्षक जी वहाँ पर्चियां भरवा रहे हैं अंदर हॉल में, इस कमरे में आके मिल रहे हैं, तो पर्चियां सीरियल वाइज भरी जा रही हैं। हमें इसमें कोई दिक्कत नहीं, नंबर हमें कोई दिक्कत नहीं था इस चीजों से, नंबर भी, लेकिन अंदर वहाँ से पर्चियां बन रही हो आ यहाँ रही है। इन्होंने जो कांग्रेस में सबसे पुराने कैंडिडेट है ना, जो सत्ता छोड़ के भग गए और जिनको टिकट नहीं मिली, उन्होंने भी निर्दलीय अपना इलेक्शन लड़ना शुरू कर दिया। और हमारे मनोज भैया जनता के साथ है, हर बुरे दुख में सुख में हर चीज में साथ रहते हैं। उनके साथ क्या गलत नियम करा जाता है? हरियाणा सरकार ने गठित कमेटी का दोबारा से गठन किया है, जिस कमेटी के चेयरमैन आईएएस सुधीर राजपाल बनाए गए। साथ ही आईएएस डॉक्टर सुमिता मिश्रा और आनंद मोहन शरण के सदस्य बनाया है और इस कमेटी के रिटायर्ड कर्मचारी को फिर से नौकरी में रखने के मामले के लिए बनाया गया है और उनके लिए सिफारिश भी की गई।
उधर जुलाना में 2024 में हुई महिला की हत्या का खुलासा करते हुए पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। शिकायतकर्ता महिला ने बताया कि वो दिल्ली की रहने वाली हैं और उसकी बेटी और दामाद जुलाना में रहती थी। दामाद का परिजन उसकी बेटी के साथ गलत व्यवहार करता था। 14 सितंबर 2024 को बेटी का फोन आया था। परिजन उसके घर आए और लड़ाई झगड़ा कर रहा है। महिला ने अपनी बेटी को अपने पास बुलाने की बात कही थी, लेकिन 15 सितंबर को ही उसकी मौत की खबर आ गई। पहले तो आरोपी सबूतों के अभाव में छूट गया था, लेकिन जून 2025 में थाना प्रभारी ने एक बार फिर से मामले का अध्ययन किया और आरोपी को पकड़ने में सफलता हासिल की है। आरोपी को पुलिस ने सलाखों के पीछे भेज दिया है। ऐसा है, दिनांक 15/9/24 को आरती की मृत्यु हो गई थी। उसकी सूचना पाकर के उसके परिवार जन मौके पाए थे। उसकी माता ने बयान अंकित करवाया था कि उसकी लड़की को रतन सिंह बूढ़ा खेड़े वाला उसके कया सुनी हुई थी। कया सुनी के ऊपर उन्होंने आगे मौके पर बयान लिखवाया था। अब मेरी लड़की को ना रतना बूढ़ा खेड़ा ने ही गला दबा करके हत्या की है। उधर फरीदाबाद पुलिस ने एक शातिर ठग को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आरोपी ने घर में दबे 100 करोड़ के खजाने का झांसा देकर करीब 40 लाख रुपए की ठगी को अंजाम दिया। जवाहर कॉलोनी में रहने वाले शख्स ने आरोप लगाया था कि आरोपी मौलवी बनकर घर में आया था और परिवार को कहा था कि उनके घर में सांपों का जोड़ा है और घर के जमीन के अंदर 100 का सोना चांदी दबा हुआ है, जिसे निकालने के लिए 35 से 40 लाख रुपए का खर्चा आएगा। पीड़ित ने मौलवी की बातों में आकर उसे पैसे दे दिए थे, लेकिन जब पीड़ित को खुद को ठगा महसूस किया तो थाना सारण में इसकी शिकायत की, जिस पर कार्रवाई करते हुए आरोपी को बिहार से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने फिलहाल आरोपी से पूछताछ की है और 7 दिन के रिमांड पर लिया है। 22 मई को थाना सारण में एक रघुनंदन शर्मा वासी जवाहर कॉलोनी की एक शिकायत प्राप्त थी। जो रघुनंदन शर्मा ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि 2 साल पहले उनके घर में कुछ चावल के दाने पड़े थे, तो उसकी पत्नी ने कहा कि कोई जादू टोट का किसी ने कर दिया है, जिस पर उनके द्वारा एक व्यक्ति से संपर्क किया गया जिसका नाम कमरे आलम था। जुलाना क्षेत्र में अवैध पिस्तौल के साथ एक युवक को काबू करने में पुलिस को सफलता मिली है। मिली जानकारी के अनुसार पुलिस द्वारा गश्त की जा रही थी और इस दौरान पुलिस को सूचना मिली कि एक युवक गोहाना जिंद रोड बाईपास पर NH 352 के पुल के नीचे खड़ा हुआ है, जिसके पास अवैध हथियार हो सकता है। जिस पर पुलिस ने तुरंत वहां पर रेड की तो पुलिस को एक युवक खड़ा दिखाई दिया, जो कि पुलिस की गाड़ी को देखकर तेज तेज कदमों से चलने लगा। पुलिस ने तुरंत युवक को काबू किया। जब पुलिस द्वारा युवक की तलाशी ली गई तो उसके पास 32 बोर पिस्तौल बरामद हुई। युवक से जब पिस्तौल से संबंधित लाइसेंस मांगा गया तो वह कोई भी कागजात पेश नहीं कर सका। पुलिस पूछताछ में युवक की पहचान साहिल उर्फ नोटी वासी सुनारिया के तौर पर की गई है। पुलिस ने युवक के खिलाफ सशस्त्र अभियान के तहत मामला दर्ज कर आगामी जांच शुरू कर दी है। कल दिनांक 19/6 को अपना जिंद रोड तक बाईपास पुल के नीचे साहिल नाम का लड़का था, जिसके पास एक 32 बोर का अवैध असला हमारे डिटेक्टिव स्टाफ ने रिकवर किया था। उसके बाद उस साहिल के खिलाफ नियमानुसार मुकदमा दर्ज करके उसको गिरफ्तार किया गया और आज मान्य अदालत में उसको पेश किया गया। उधर एवीटी एवं पीओ इंचार्ज उमर मोहम्मद दर्ज शिकायत के अनुसार वीरवार दोपहर करीब 3 बजे उमर मोहम्मद टीम के साथ में जयपाल आरोपी पर गुप्त सूचना पर रेड मारने पहुंचे और इस सूचना को लेकर पुलिस ने पहले तो आरोपी की गाड़ी को घेर लिया, जिसमें एक युवक उतरकर पुलिस की फायर करते हुए भागते हुए नजर आया और ऐसे में वही फायर की आवाज सुनकर जयपाल भी भाग निकला, जिसका पीछा उमर मोहम्मद में उनकी टीम ने करना शुरू कर दिया। तो उसी मुठभेड़ के दौरान उसकी मौत हो गई।
इंस्पेक्टर मोहम्मद सीआईए एबीटीएस खातीन के इंचार्ज थे। कल इनको सूचना मिली थी कि जयपाल नाम का बदमाश जो हमारे 307 के कई मुकदमों में वांटेड है, उसके रेड पे ये लोग गांव नांगल जाट में गए थे। तो वहां उन्होंने मुलाजमान पर हमारे फायरिंग वगैरह की है। इसी दौरान हमारे इसकी इंस्पेक्टर साहब की मृत्यु हो गई है, जिसका आज हमने पोस्टमार्टम करवा दिया है। और मुलाजमान जो हमारे शहीद उनके बयान पे हमने जो जयपाल और अन्य उसके बदमाश साथी हैं उन पे हमने मुकदमा दर्ज। जयपाल नाम का कोई वांटेड था बहीन का, और जो इंस्पेक्टर उमर मोहम्मद है, इनको कोई गुप्त सूचना मिली थी और ये उनको गिरफ्तार करने अपनी टीम के साथ गए हुए थे। और वहां जाकर के आमने सामने की मुठभेड़ हो गई और उस मुठभेड़ के दौरान ही इंस्पेक्टर उमर मोहम्मद की डेथ हुई है। और अभी करीब 7-8 महीना पहले माननीय श्री डीजीपी श्री शत्रुजीत कपूर सिंह द्वारा इसको ईमानदारी के लिए और अच्छे कार्य के लिए सम्मानित भी किया है। और जहां भी ये रहा है, इसने महकमे का सर ऊंचा किया है और अपनी ईमानदारी की एक मिसाल इनकी रही है। आज हमारे बीच से एक ऐसा शख्स हमारे बीच से चला गया, पूरे महकमे को भी दुख है और पूरे इलाके में भी इस बात का गम की लहर है कि एक ईमानदार आदमी को, एक अच्छे व्यक्ति को, जिनके नाम से अपराधी कांपते थे। और ये मैं नहीं कह रहा, ये पुलिस प्रशासन का रिकॉर्ड उधर सिरसा शिवपुरी मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। शिवपुरी सौंदर्यकरण के लिए 66 लाख की राशि जारी की गई है। नगर परिषद के एक्सईएन विजय कुमार गोयल ने इस बात का खुलासा किया। परिषद से जारी राशि से ज्यादा शिवपुरी में विकास का कार्य हुआ है और 20 लाख रुपए की लकड़ी शेड, 20 लाख रुपए बाउंड्री वॉल, 20 लाख रुपए से 2 अन्य शेड और करीब 7.5 लाख रुपए से डोम का निर्माण हुआ है। नगर परिषद ने ठेकेदार के माध्यम से 66 लाख रुपए की राशि जारी की। नगर परिषद के एमई अनिल कुमार ने कहा कि शिवपुरी में समाज सेवी ट्रस्ट ने करवाया है। कि मौके पे जैसे काम तो जो हमने पेमेंट की है उससे भी बहुत ज्यादा एक्सेस में हो रखा है, क्योंकि एक ये सामाजिक संस्था टाइप से है, ट्रस्ट है ये। इसमें लोगों ने भी दान दिया हुआ है, लोगों, शहर के भामाशाह लोगों ने, और उस पैसे से भी जो संस्था है वो काम करवाती रहती है रूटीन में। अभी तक तो यही प्रपोजल है हमारा। और कुछ दिन पहले ये मामला मेरे संज्ञान में आया कि इस तरह से नगर पालिका से भी कुछ फंड्स रिलीज किए गए हैं, तो मैंने इमीडिएट एक लेटर जो यहाँ पर जेईएमई है उनको लिख के रिपोर्ट मांगी है कि यहाँ से कितनी पेमेंट शिवपुरी के लिए रिलीज की गई है। तो वो मुझे आज उसका रिप्लाई मिला है। अभी नारनौद के संस्कृत महाविद्यालय में सर्व कर्मचारी संघ ने गेट मीटिंग का आयोजन किया और जिसमें नारनौद उपमंडल के अंतर्गत आने वाले विभिन्न विभागों के कर्मचारियों ने भाग लिया है और अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की है। इस दौरान मुख्य वक्ता चेयरमैन देवेंद्र सिंह हुड्डा और राज्य प्रधान सुरेश राठी ने सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगाया। आज हमारी नारनौद में गेट मीटिंग है। हमारे राज्य के नेता, राज्य प्रधान, राज्य चेयरमैन, वित्त सचिव सुरेंद्र यादव जी, तमाम जो स्टेट के प्रधान हैं वो आज आए हुए हैं। और जो सरकार काफी सालों से कर्मचारियों पे जो आघात कर रही है, जैसे ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी के नाम पे कर्मचारियों को 250, 200 किलोमीटर दूर भेजा जा रहा है, और पुरानी पेंशन का जो हमारा मसला है वो इसी तरह के से पीछे पड़ा हुआ है, और एचकेआरएन के जो कर्मचारी आए दिन शोषित होते हैं, इन सभी बातों को लेकर जो नारनौद में गेट मीटिंग की जा रही है। एक एक कर्मचारी ने आने वाली 9 तारीख की जो हड़ताल है उसमें बढ़ चढ़कर भाग लेने का आश्वासन दिया है। और हम मीडिया के माध्यम से भी हमारे स्टेट के नेताओं को और सरकार को बताना चाहते हैं कि नारनौद का एक एक कर्मचारी सभी विभागों का
मतलब इस स्ट्राइक में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेगा। राज्य कार्यकारिणी के फैसले के अनुसार ऑल हरियाणा पावर कॉर्पोरेशन वर्कर यूनियन ने फैसला किया है, राष्ट्रीय हड़ताल की तैयारी के लिए हम प्रत्येक सब डिवीजन में जाएंगे, बड़ी मीटिंगें करेंगे, अपने कर्मचारियों को प्रेरित करेंगे। केंद्र की मोदी सरकार ने बने हुए भी 1 साल हुआ है और जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं उसको लेकर हम हड़ताल पे जा रहे हैं। सरकार विभागों को बेच रही है, बिजली क्षेत्र को प्राइवेट कंपनियों के हाथों बेच रही है और पुरानी पेंशन लागू नहीं कर रही है। 8वें वेतन आयोग पर बड़ी बड़ी रिपोर्ट देने वाली सरकार अब चुप्पी धारण किए हुए है और जो 31/12/2025 को कर्मचारी रिटायर होगा उसके ऊपर 8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट लागू करने से सरकार मना कर रही है। पलवल में गौरक्षकों ने पुलिस की गलत कार्यशैली के खिलाफ लघु सचिवालय पर प्रदर्शन किया है और हनुमान चालीसा का पाठ किया। मामला यूसुफ नामक पशु तस्कर की हत्या से जुड़ा है, जिसमें सीआईए हुडल ने 3 गौरक्षकों को पकड़ा था, 2 को छोड़ दिया गया और लेकिन दीपक नामक युवक को गिरफ्तार कर लिया है। गौरक्षकों का आरोप है कि दीपक को गलत तरीके से फंसाया जा रहा है। मौके पर पहुंचे डीएसपी क्राइम मनोज वर्मा ने निष्पक्ष जांच का आश्वासन दिया है। मामला बड़ा संगीन है और बड़ा चिंता का है। 24 जनवरी को तुमसरा गांव में एक ट्रक गऊओं से भरा हुआ था, वहां से जा रहा था, तो गांव के कुछ लोगों ने उस ट्रक को पकड़ा शाम को 7:30 बजे। उसके बाद 7:30 बजे के बाद करीब 8:45 बजे वहां पुलिस पहुंची है। दिनांक 25/1/2025 को औरंगाबाद चौक एक यूसुफ नाम के लड़के की हत्या कर दी गई थी और उसकी हत्या इसलिए की गई थी क्योंकि उसकी गाड़ी में कुछ गोबर जो संबंध में जो है काफी लोगों के खिलाफ थाना मुंडकटी में केस रजिस्टर्ड हुआ था और केस रजिस्टर्ड होने के उपरांत हमने 5 जो आरोपी थे उनको गिरफ्तार किया। कल रात उसी रेवाड़ी में धारूहेड़ा के सेक्टर 6 में लिव इन रिलेशनशिप में रह रही महिला पार्टनर की युवक ने हत्या करके खुदकुशी कर ली। 15 दिन बाद जब मकान मालिक ने मकान खुलवाया तो महिला की डेड बॉडी बेड में पैक मिली। फिलहाल उसकी शिनाख्त नहीं हो पाई है। सूचना मिलते ही रेवाड़ी पुलिस को जो है मौके पर पहुंची और मामले की छानबीन कर रही है। बॉडी करीब 15 दिन पुरानी लग रही है। फिलहाल शव को रेवाड़ी के शव गृह में रखवा दिया गया है। बता दें कि धारूहेड़ा के सेक्टर 6 में योगेश किराए पर रहता था। 6 जून को सेक्टर 6 में पड़ोसियों की दुर्गंध आने पर पुलिस को सूचना दी गई। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो पुलिस को कमरे में योगेश का शव पड़ा मिला था। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी है। और मकान मालिक ने हमको मतलब सामान के लिए बोला था और सामान निकालने के लिए आए थे। उसके बाद जब सामान निकाल रहे तो मकान मालिक हमारे साथ ही रूम में था। उसमें हमने कुछ सामान हटाया तो हमें मतलब ऐसा कुछ डाउट हुआ। डाउट होने के बाद मतलब ऐसा हमने मकान मालिक को बोला कि मतलब ऐसा इसमें कुछ है और मतलब ऐसा आगे मतलब ऐसा पुलिस को बुलाओ। बस इतना ही था जी और हमें कुछ नहीं पता। बेटा क्या काम करता था अपना? भाई हमारे पास मार्च में करीब आए थे परिवार समेत रेंट पे किराया लेने के मकान किराया लेने के लिए, तो हमने इनको दिए थे, आईडी इनकी ले ली थी। उसके बाद 4-5 महीने रहे से अच्छी तरह रहे थे, कोई दिक्कत नहीं थी किसी प्रकार की भी। कितने लोग आए थे? ये 3 बच्चे थे और दोनों में 2 भी थी, 5 लोग थे। तो कितने तारीख को लड़के ने सुसाइड किया है? ये सर 13 तारीख को, 13 जून को, 6 जून को, 6 जून को सर, 6 जून। और ये बॉडी महिला की बॉडी मिली है बाद में, तो ये कैसे पता लगा कि ये जिनके लड़की के परिवार वाले अपना सामान उठाने के लिए लेके आए थे यहाँ पे। जब उन्होंने वहाँ पे चेक किया वो बेड उठ नहीं रहा था, जब उन्होंने बेड खोला है तब मिला उसमें। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।